भगवान की। भगवान के दर्शन के लिए सब लोग दौड़े, कला श्रवण कर रहे थे। जिन जिन बिंदुओं से सुन रहे थे उसी से आगे मैं सुना रहा हूं। एक ये भी बिंदु आया था कि जो भाग करके आ गए, दर्शन कर लिया, बड़े भाग्यवान है। अभी फुलवारी में जब चलेंगे तो जो कलियां खिली हैं उनका तो चयन हो गया, जो पुष्प खली पुष्प बन गए उनका तो चयन हो गया, कलियों का क्या होगा। जो बाग के दर्शन करने आए उन्होंने तो दर्शन कर लिया, जो नहीं दर्शन कर पाए, भगवान कह रहे हैं हम सबके हैं, सबके मन में मेरे दर्शन की लालसा है, मैं सबको दर्शन दूंगा। तो गुरु जी से भगवान पूछ रहे हैं, गुरु जी से कह रहे हैं, गुरुदेव लक्ष्मण जी के मन में नगर दर्शन की इच्छा हो रही है। नाथ लखन पुर देखान चाहे, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। हे गुरुदेव, लक्ष्मण जी के मन में नगर दर्शन की इच्छा हो रही है। भक्त के नगर को लक्ष्मण जी देखना चाहते हैं। कौन देखना नहीं चाहेगा भक्ति के नगर को। तो प्रभु कह रहे हैं, गुरु जी बड़ा भय है, बड़ा संकोच है, आपसे कुछ नहीं कह पा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी की बात मैं आपसे कह रहा हूं। जो राहुर आयस में पाव नगर दिखाए, तुरत ले आव। आपकी आज्ञा हो तो नगर दर्शन करा करके मैं शीघ्रता से लेकर के आ जाऊं। तो गुरु जी मुस्कुराए। गुरु जी ने कहा कि मेरे पीछे पीछे चल के दोनों भाई आए हो, आपने कब देख लिया जो इनको दिखाओगे। अरे नगर दर्शन करने की आपकी भी इच्छा है, लक्ष्मण जी के बहाने से कह रहे हो। गुरु जी समझ गए। तो गुरु जी ने कहा कि जाओ देख आओ और लक्ष्मण जी को दिखाए आओ। एक काम और कर लेना। क्या? जाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई। ये तो आपने पूछा है, जो आज्ञा ली है वो बात है। अब मेरी ओर से करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। हे रामचंद्र, अपने मुखचंद्र का दर्शन करा करके सबके नेत्रों को धन्य भी कर देना। ये गुरु जी की आज्ञा होंगे। अभी तक तो भाग भाग के लोग दर्शन कर रहे थे। राम जी पुमुन माइले, मिथिला नगरिया है। चलु चलु देख ले हो, लोचन कफल हो। रूप सुधा भरी ले हो, लोचन गगरिया है। लोचना विराम राम, सुषमा निहार वारी। बिके बिन मोल सब जनकपुर गुजरिया है। राम जी पहुनवाए मिथिला नगरिया है।
सब दर्शन के लिए दौड़ पड़े थे, आज घर घर दर्शन दे रहे हैं। बड़ी अद्भुत लीला, चर्चा चल रही। राम जी दर्शन देने के लिए आए, जिनका दर्शन हम लोग करने गए थे वो आज दर्शन देने के लिए नगर में आए, नगर परिभ्रमण कर रहे हैं। कौशल राजकुमार, अभी तो गुरु जी के साथ थे, कोई बोल नहीं पा रहा था, अब अकेले हैं तो सब चर्चा भी कर रहे हैं आपस में। और क्या करें? कौशल राजकुमार नजर तो लग जाएगी, दशरथ राज दुलार नजर तो लग जाएगी। राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन मुनि के संग आए, देखत ही चित चपल चुराए। आपस में इनको चोर कर रहे हैं, ये चित्त की चोरी कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने भी अपने शब्दों में राम जी को चोर कहा, जानते कि नहीं? आगे कहेंगे। जब भगवान मंच पर विराजमान होंगे तब भगवान को विश्व विलोचन चोर कहेंगे। विश्व विलोचन चोर मिथिलानिया अभी कह रहे हैं। राम लखन मुनि के संग आए। सखी, ये इनका नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है, ये गुरु जी के साथ है, कल ही तो आए। देखो तो सही, इनको जो देख लेता है उसका चित्त ये चोरी कर लेते। राजत राज समाज मह कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। कन्हैया जी को तो चोर कहते हैं, वो छिप के चोरी करते हैं। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानां चदुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। वो तो चोरी से चोरी करते हैं, ये तो दिन में ही चोरी कर रहे हैं, डकैती जिनको करते हैं। बड़ी मधुर चर्चा है। राम लखन मुनि के संग आए, देखत ही चित चपल चुराए, चोरन के सरदार। आप तो चोरी कर रहे हो, लेकिन ये निर्भीक होकर के घूम रहे हो, और मिथिलानिया तुम्हें घूर घूर के देख रहे हैं, नजर अवश्य लगेगी, समझ लेना। तो बात से कर चोरन के सरदार नजर तो लग जाएगी, दशरथ राज दुलार नजर तो लग जाएगी। क्रीट मुकुट सुंदर सिर सोहे, क्रीट मुकुट सुंदर सिर सोहे, श्रवण निकुंडल मुनि मन मोहे, हिय सोहे हिरन को हार, हिय सोहे हिरन को हार, नजर तो लग जाएगी।
अलके कुंचित श्यामल मुख पर सोहत मालहु नील कमल पर मनो भ्रमर करत गुंजार मनो भ्रमर करत गुंजार नजर तो लग जाएगी। यह चर्चा घर घर यलियन में मिथिलानिया घरों घरों में चर्चा कर रही। भगवान तो हर घर में जा रहे हैं दर्शन देने के लिए। बुढ़िया माई घर के बाहर बैठी रहती, बड़े बूढ़े बहुत भाग दौड़ नहीं कर पाते तो घर के बाहर बैठे रहते हैं, उनको दर्शन देने के लिए गए और आपस में चर्चा ये कर रही कि देखो मिथिलानियों, एक काम करना, देखो तो देखने योग्य यही है, पहली बार देखने का सौभाग्य हमको मिल रहा है, अवश्य देखिए ही देखन जोगू, लेकिन देखो तो संभाल के देखो। मिथिलापुर की नारिन बेली, मिथिलापुर की नारिन बेली, आपन नैना संभारो, ललन पर तनवा जन को डारो, ललन पर तनवा जन को डारो। मिथिलापुर की नारी तो नहीं है, देखो तुम लोग टोना मत लगाना, देखो इनको, देखने योग्य यही है। आज हम लोगों को जी भर के देखने का सौभाग्य मिला है, देखो देखो। अलके कुंचित श्यामल मुख पर सोहत मालहु नील कमल पर, मनो भ्रमर करत गुंजार, नजर तो ही लग जाएगी। दशरथ राज दुलार, कौशल राज कुमार, नजर तो ही लग जाएगी। यह चर्चा घर घर अलियन में, घर घर में चर्चा हो। और राम जी लक्ष्मण जी बिहरत मिथिला की गलियन में, बिहरत मिथिला की गलियन में, जनु देह धरे श्रृंगार, जनु देह धरे श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी। आपस में करें। राम लखन मुनि के संग आए, देखत ही चित चपल चुराए, चोरन के सरदार, नजर तो लग जाएगी। सखी ने कहा इनको चोरों का सरदार क्यों करे? कहा चोरों में ये बहुत बड़े चोर हैं, इसलिए ऐसा कर रहे। क्या देखो तो, मत मंजु कुंजर से झूमत, जैसे मत वाला हाथी झूम रहा, मत मंजु कुंजर से झूमत, अलियन चित्त चुराए के घूमत। चोरी करने वाला तो दृष्टि नीचे कर लेता है, ये ऊंचे करके चल रहे, मत वाले हाथी की तरह चोरी की है, थोड़ी भी झेप नहीं है। अलियन चित्त चुराए के घूमत, मत मंजु कुंजर से झूमत, निर्भय बीच बाजार, निर्भय बीच बाजार, नजर तो लग जाएगी। सखियां आपस में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जहां से भगवान आगे बढ़ रहे हैं वो क्या कर रही हैं? और जो सबको दर्शन दे करके आए तो इन्होंने क्या किया?
कथा सुन करके हमको भी वही करना चाहिए। अस अविलास हृदय यलियन के। आगे सीता जी भी वही करेंगी। क्या करेंगे? नेत्रों के माध्यम से भगवान को हृदय में लाएंगी और आंखों की पलकों को बंद कर देंगे, दरवाजा बंद, और हृदय में भगवान को बसा लिया। यही हमको भी करना है कि नहीं करना? बोल दिया करिए, कभी हाँ बोल दिया करिए। हाँ, मुख से बोलो, खाली सिर हिलाने से थोड़ी काम चलता है। बोल दिया करो। सखियों का मनोरथ क्या है, मिथिलानियों का मनोरथ क्या है, भक्ति की भूमि में रहने वालों का भाव क्या है? अस अविलास हृदय यलियन के, हिय में बिठाए। नेत्रों के माध्यम से देखा इनको। बोलिए, बड़े बड़े मंदिरों में आप जाओ, बड़े बड़े पुराने मंदिरों में, तो भगवान के दर्शन करके जब आप निकलेंगे तो चौका होता है, वहां बैठ करके उस छवि को अंदर बैठाने का नियम है। अवधाम में कनक पहुंच जाइएगा, काशी में संकट मोचन जाइएगा, राम जी का दर्शन करके आएगा, वहां नियम है। अब धीरे धीरे तो हमारी परंपराएं कम हो रही हैं, कम हो रही। घरों में पहले देहरी होती थी, देहरी लिखा, राम नाम मन दीप धर जी देहरी द्वार। पढ़ लीजिए रामायण में, लेकिन घर में देहरी नहीं मिलेगी। बोलो, धीरे धीरे सनातन परंपराएं कम हो रही हैं, इसमें किसी का दोष नहीं। अयम तो जुग धर्मो ही वर्तते कच्छ दूषणम, ऐसा भागवत जी में लिखा। तो क्या दिव्य मनोरथ है, आनंद आ गया। असय अभिलाष हृदय यलियन के, हे में बिठाए। नेत्रों के मार्ग से ले आओ। कबीरदास जी कहते हैं, नैनन कर की कोठरी पुतरी पलंग बिछाए, पलकन की चिकदार के पी को लिया रजार। हे में बिठाए तुरंत पलकन के निकल जाए, इसलिए पलकों का दरवाजा बंद करो। हे में बिठाए तुरंत पलकन के, कर लो बंद किवार, कर लो बंद किवार, नजर तो लग जाएगी दशरथ राज दुलार, नजर तो लग जाएगी। भगवान ने सबको दर्शन दिया। हे हर्ष ही बरस ही सुमना, सोमुखे सुलोचन वृंद। भाई बुढ़िया माई घर के बाहर बैठी थी, दर्शन कर लिया, बुढ़ऊ ने भी दर्शन कर लिया। नई नवेली दुल्हन बेचारी वो अटारी पे वो झरोखे से दर्शन कर रही। राम जी बड़े शीलवान है, चले जा रहे हैं, सिर नीचे। तो रामचंद्र मुखचंद्र का दर्शन कैसे हो? तो भगवान के ऊपर फूल बरसाते हैं। तो जब फूल ऊपर से गिरता है ऐसे भगवान जब देखते हैं तो रामचंद्र मुखचंद्र का दर्शन हो जाता है। तो ये हर्ष ही बरस ही सुमन, राम जी को देख करके हर्षित होते, सुमन बरसाते, धन्य हो रही। सुमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु तो, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो,
ताहाँ ताहाँ परमानंद, आनंद कंद सुख चंद परमानंद, बिखेरते हुए प्रभु सबको दर्शन दे करके आ गए गुरु जी के पास। सबने दर्शन कर लिया, लेकिन अभी जानकी जी को राम जी का दर्शन नहीं हुआ और राम जी को जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ, है ना। अब कैसे प्रिया प्रियतम को दर्शन हो रहा, फुलवारी में दर्शन होगा, इसकी चर्चा आइए हम करें। ये बरसात कर रही है ना, ये प्रभु आपको हम लोगों ने देख लिया, आपने हम लोगों को देख लिया, लेकिन भगवती जानकी जी ने आपको नहीं देखा, आपने भगवती को नहीं देखा। अब इनका दर्शन आपको फूल बरसा के बता रहे फुलवारी में ही होगा।